कभी आपने इकबाल जुर्म शब्द सुना है? शायद बहुत बार सुना होगा फिल्मों में, मूवी में, सभी तरह। और यदि नहीं सुना तो इन दिनों शिक्षा मंत्रालय की कार्यप्रणाली को देखकर इसका अर्थ समझा जा सकता है। क्योंकि आजकल नीट की पुनर्परीक्षा को लेकर इसी विषय पर चर्चा हो रही है। देखिए, शिक्षा मंत्री केवल इकबाल जुर्म ही नहीं कर रहे हैं, बल्कि अपने ही बनाए हुए तंत्र पर अविश्वास भी जता रहे हैं। उनका कहना है कि पुनर्परीक्षा को सुरक्षित ढंग से संपन्न कराने के लिए उन्हें सेना और वायुसेना की आवश्यकता है, और सेना और वायुसेना की सहायता ली जाएगी। अर्थात वे स्वयं स्वीकार कर रहे हैं कि व्यवस्था इतनी कमजोर हो चुकी है कि एक परीक्षा दोबारा कराने के लिए सेना की सहायता की आवश्यकता पड़ रही है। तो आप इसी से सोच सकते हैं कि देश की में स्थिति कितनी गंभीर है। नीट परीक्षा के प्रश्नों के परिवहन के लिए भारतीय वायुसेना की मदद ली जा रही है। वही वायुसेना जिसका कार्य सिर्फ देश की सुरक्षा और दुश्मनों से मुकाबला करना है। अब परीक्षा के प्रश्न पत्रों को सुरक्षित पहुंचाने का दायित्व निभाएगी हमारी भारतीय वायुसेना। घटनाक्रम पर नजर डालें तो 3 मई को लगभग 22 लाख विद्यार्थियों ने नीट की परीक्षा दिया था, और परीक्षा समाप्त होते ही जो पेपर थे वो लीक होने की खबर सामने आने लगी। शुरुआत में तो राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी मतलब एनटीए ने इन खबरों को अफवाह बताया, लेकिन राजस्थान, बिहार, महाराष्ट्र की पुलिस को कई जगह जब महत्वपूर्ण इस बारे में जब इम्पोर्टेंट सबूत मिले, व्हाट्सएप की कुछ चैट मिली, डिजिटल साक्ष्य मिले, अंततः सरकार को स्थिति स्वीकार करनी पड़ी और परीक्षा रद्द कर दी गई। अब 21 जून को वापस परीक्षा आयोजित की जानी है, और इस संबंध में रक्षा मंत्री के आवास पर उच्च उच्च स्तरीय बैठक बैठक हो चुकी है। प्रधानमंत्री कार्यालय सक्रिय है, सीबीआई जांच में जुटी हुई है, और कई गिरफ्तारियां भी हो चुकी हैं। सर्वोच्च न्यायालय में भी इस मामले की सुनवाई चल रही है। तो ऐसे में हमारे देश की जो वर्तमान की जो स्थिति है, इसके बारे में आप पूरी तरह समझ सकते हैं कि आखिर देश में कितना गंभीर मामला चल रहा है। लेकिन असली सवाल यह नहीं है कि पेपर लीक कैसे हुआ। असली सवाल यह है कि जिस व्यवस्था पर भरोसा करके 22 लाख विद्यार्थियों ने अपने जीवन का सबसे महत्वपूर्ण वर्ष दांव पर लगाया, उसी व्यवस्था पर आज स्वयं सरकार को भरोसा क्यों नहीं रहा। सवाल यह है कि क्या सरकार अपने बलबूते पर एक बच्चों के एग्जाम भी नहीं करा सकती, और सेना का दायित्व सीमा की रक्षा करना, परीक्षा केंद्रों की निगरानी करना नहीं है, सिर्फ बॉर्डर की सिक्योरिटी करना है। यदि परीक्षा प्रणाली को सुरक्षित रखने के लिए किसी सैन्य सहायता की आवश्यकता पड़ रही है, तो यह व्यवस्था बहुत ही गंभीर कमजोरी की ओर इशारा कर रही है कि देश में कितनी कमजोरी या कितना गंभीर हालात चल रहे हैं। और यदि दुनिया को यह संदेश जाए कि भारत में सिर्फ कंपटीशन एग्जाम कराने के लिए सेना और वायुसेना की मदद लेनी पड़ती है, तो यह निश्चित रूप से हमारी कार्यप्रणाली की विश्वसनीयता पर प्रश्न चिन्ह खड़ा करेगा।